परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम्। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो महादेव्यः। शंभो शिव 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 नारायण नारायण
नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 7 श्लोक 47-48। कर्मण्यारभते देहि देहेनात्मानुवर्तिना कर्मभिस्तनुते देहमुभयं त्वविवेकतः। तस्मादर्थाश्च कामाश्च धर्माश्च यदपाश्रयः भजता निहयात्मानमनिहं हरिमीश्वरं। नारायण। जीव लिंग शरीर, जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जिसमें पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच प्राण, अंतःकरण, चतुष्टय का सन्निवेश है, जो इनका सम्मिलित स्वरूप है, उसी में आत्मबुद्धि कर लेता है। तदनुसार वह विविध प्रकार की कामनाओं को पालता है। उन कामनाओं की पूर्ति की भावना से विविध प्रकार के शुभाशुभ कर्मों में संलग्न रहता है। सूक्ष्म शरीर में ही कामना और कर्म का सन्निवेश है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्। इन भगवत वचनों के अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध है। साथ ही साथ विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पिछा, इस तैत्तरीय श्रुति के अनुशीलन से कर्म भी विज्ञानमय कोश अंतःकरण में ही सन्निहित है। काम और कर्म दोनों का आश्रय अंतःकरण है। प्रकारांतर से सूक्ष्म शरीर है। अविद्यात्मक कारण शरीर है। अविद्या, काम और कर्म, ये भवबंध के मुख्य 3 हेतु हैं। हमारा जो स्थूल शरीर है, दृष्टिगोचर है, कर्म फलात्मक है। जाति, आयु, भोग, ये प्रारब्ध के 3 मुख्य फल हैं। योग दर्शन के अनुसार वेदांतियों को भी यह तथ्य ज्यों के त्यों मान्य है। जाति का अर्थ होता है जन्म, आयु का अर्थ होता है श्वास प्रश्वास की निश्चित अवधि, कर्म का अर्थ होता है जाति, आयु और भोग। भोग का अर्थ होता है सुख तथा दुख में प्रयुक्त विनियुक्त सामग्री, उनके सेवन से प्राप्त सुखानुभूति, दुखानुभूति। जाति, आयु, भोग, ये प्रारब्ध के मुख्य 3 भेद हैं। प्रारब्ध का अर्थ पूर्व शरीरों में जो शुभाशुभ कर्म कर चुके, कर्तृत्व बुद्धिपूर्वक, भोक्तृत्व बुद्धिपूर्वक, अंतर्यामी सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की प्रेरणा से उनमें जितना अंश फलप्रद सिद्ध होते हैं, फलोन्मुख होते हैं, उन्हीं का नाम प्रारब्ध होता है। प्रारब्ध के 3 फल जाति, आयु, भोग। सूक्ष्म शरीर में अर्थात लिंग शरीर में जब तक तादात्म्यापत्ति है, अहमिति है, तदनुकूल आत्ममान्यता है, तब तक कर्तृत्व भोक्तृत्व है, जीवत्व है। नेत्र इंद्रिय में तादात्म्यापत्ति के फलस्वरूप मैं दृष्टा हूँ, इस प्रकार के भाव का उद्रेक होता है। श्रोत्र इंद्रिय में तादात्म्यापत्ति के फलस्वरूप मैं श्रोता हूँ, इस प्रकार
अहमिति की अभिव्यक्ति होती है। वाक् इंद्रिय में तादात्म्यापत्ति की दशा में मैं वक्ता हूँ, इस प्रकार की अभिमति प्राप्त होती है। बुद्धि में तादात्म्यापत्ति की दशा में मैं बोधा हूँ। मति में या मन में तादात्म्यापत्ति की दशा में मैं मनता हूँ, इस प्रकार की भावना का उद्रेक होता है। गाढ़ी नींद में अहमर्थ सुप्त रहता है। अहमिचा प्रसुप्ते, अहम को लेकर कोई अनुभूति नहीं होती। अहम से अतिक्रांत भी अनात्म जगत है, यह तथ्य गाढ़ी नींद के अनुशीलन से सिद्ध है। गाढ़ी नींद में अहम से अतिक्रांत भूमि में हमको सुख और अज्ञान की अनुभूति होती है, अहंग्रह पूर्वक नहीं, अहम से अतिक्रांत भूमि में। तभी जागर दशा में, व्युत्थान दशा में सुखम अहम अस्वापसम न किंचिद अवेदिसम मामप्यहम नाज्ञासिसम, इस प्रकार का परामर्श या स्मरण होता है। मैं सुखपूर्वक सोया, मैंने कुछ नहीं जाना, मैंने स्वयं को भी नहीं जाना, इस प्रकार की स्मृति होती है। पिछले दिनों कहा गया क्रिया की निष्पत्ति से करण का अनुमान होता है। क्षिदिक क्रिया की निष्पत्ति से कुठार इत्यादि करण का छेदन में प्रयुक्त और विनियुक्त करण का अनुमान होता है। करण के अनुमान से प्रयोक्ता कर्ता का अनुमान होता है। करण निरपेक्ष कर्ता ही प्रत्यगात्म तत्व सिद्ध हो जाता है। कर्तृधिकरणम विज्ञानमयाधिकरणम जो ब्रह्मसूत्र में है, इनके अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध है। भगवत्पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने भाष्यों के माध्यम से इस तथ्य को उद्भाषित किया कि कर्तृत्व और भोक्तृत्व औपाधिक हैं। कर्तृत्व भी औपाधिक। विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पिछ आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। भोक्तृत्व भी औपाधिक। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्त, आत्मा का अर्थ प्रसंगानुसार शरीर कर सकते हैं या आत्मा ही कर सकते हैं। वाचस्पति मिश्र जी ने आत्मा का अर्थ यहाँ आत्मा ही किया। भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने प्रसंगानुसार शरीर किया। तो आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः केवल आत्मतत्व कर्ता नहीं है, देहेंद्रिय प्राणांतःकरण के योग से आत्मा में कर्तृत्व की प्राप्ति है। स्वतः कारण निरपेक्ष आत्मतत्व कर्ता ही सिद्ध होता है। कुठार इत्यादि जिनके माध्यम से छिदिक क्रिया छेदनक क्रिया की निष्पत्ति होती है, उनके बिना हम कुठार आदि का छेदता नहीं सिद्ध होते। लेखनी के बिना लेखक सिद्ध नहीं होते, वाणी के बिना वक्ता सिद्ध नहीं होते। इस प्रकार से कर्मण्यारभते देहि देहेन आत्मानुवर्तिना देहेन आत्मानुवर्तिना देहि कर्माणि आरभते कर्मभिस्तनुते देहमुभयं तु अविवेकतः त्वविवेकितः। कर्म से शरीर और शरीर से कर्म की परंपरा चलती रहती है। कर्म से शरीर प्राप्त होता है। जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वरी गतिम प्रति, पहले कहा था। जन्म कर्म फल प्रदान, ये जो क्रिया हैं इनका फल क्या है? पुनर्भव। पुनर्भव पुनर्जन्म ही फल है इनका। कर्म किया है तो फल भोगने के लिए शरीर प्राप्त होगा ही। कोई ऐसा चतुर चितेरा पारखी माई का लाल नहीं है कि एक जीवन में जितने शुभाशुभ कर्मों को कर लेता है उनका फल भोग कर ही देह त्याग कर सके। ऐसी क्षमता होती तो हमारा जन्म ही क्यों होता। हमारा जन्म इस तथ्य को डंके की चोट से सिद्ध करता है कि पूर्व जन्मों में अभुक्त कर्मों में कुछ कर्म अंतर्यामी सर्वेश्वर की प्रेरणा से फलोन्मुख हुए, तब यह शरीर प्राप्त हुआ। एक व्यक्ति एक जीवन में जितने शुभाशुभ कर्मों का अनुष्ठान कर लेता है
उसके बस की बात नहीं उन शुभाशुभ कर्मों का फल भोग कर ही देह त्याग कर सके। बहुत विचित्र बात है। एक एक कर्म के फलस्वरूप 1,000 जन्म हो जाते हैं। एक एक कर्म के फलस्वरूप, शुभ कर्म के, अशुभ कर्म के। अगर भगवान हमको दिव्य दृष्टि दें, अब तक जितने अभुक्त कर्म संचित के रूप में विद्यमान हैं, यदि तत्वज्ञान नहीं हुआ तो अरबों जन्म उनके फलस्वरूप ही प्राप्त हो सकते हैं। फिर नया कर्म और जोड़ते जाते हैं। बहुत अच्छे व्यापारी हैं, अरबों रुपये बैंक में जमा हैं, फिर भी कमाते जाते हैं, बैंक में डालते जाते हैं। अच्छे व्यापारी हैं ना। क्या कल्पना कीजिए, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। जिसको आत्मानुरूप आत्म तत्व का बोध नहीं है, वो एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। पूर्व पक्ष को स्थापित कर सकता है कि गाढ़ी नींद में तो 5-6 घंटे हम निमग्न रहते हैं, अहमिति भी सुप्त रहती है, अहमिच प्रसुप्त है, वहाँ तो अकर्म भूमि है। तो गाढ़ी नींद में तो यह नियम लागू नहीं हुआ, भगवान का यह कथन चरितार्थ नहीं हुआ। क्या नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। लेकिन इस पर हम क्या कहते हैं, भगवान का कथन यहाँ भी चरितार्थ। नींद टूटने के बाद इतने घंटे में सोया, अकर्म भूमि को भी कर्म बना लेते हैं अहमिति के प्रभाव से। क्या कर रहे थे आप? 2 घंटे से तो मैं मौन चुपचाप बैठा था। मौन का भी कर्तृत्व अपने ऊपर मार लिया। इसीलिए माते संगोस्त्व कर्मणि, माते संगः अस्तु कर्मणि। जब तक कर्तृत्व बुद्धि है तब तक कर्तव्य परायण रहो। जब हमको फल नहीं चाहिए तो हम कर्म ही क्यों करें, एक बहुत बड़ा आग्रह होता है। ये बहुत विचित्र घाटी है गीता के अनुसार। करूँगा तो सकाम होकर, नहीं तो बिल्कुल नहीं, हाथ पर हाथ रखे रहूँगा। जब मुझे फल नहीं चाहिए तो कर्म क्यों करूं, कर्म का उर्दू में बोलें चकल्लस क्यों पालूं। जब मुझे फल ही नहीं चाहिए तो कर्म क्यों करूं। फल नहीं चाहिए तो गुप्त और सुप्त कामना के वेग को और कर्म के वेग को शिथिल करने के लिए कर्म कीजिए। फल नहीं चाहिए फिर भी कर्म कीजिए। कब तक करूं? गीता का अध्ययन कीजिए, 6ठे अध्याय के 3-4 श्लोक का। आरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते, यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते, सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। कर्मेंद्रियों में कर्म के प्रति, ज्ञानेंद्रियों में भोग के प्रति प्रीति प्रवृत्ति शेष न रह जाए। धारणा और ध्यान पूर्वक मन को भगवत तत्व में या आत्म तत्व में सन्निहित करने के बल और वेग अंतःकरण को प्राप्त हो जाए, तब समझना चाहिए कि योगारूढ़ता की प्राप्ति हुई। अज्ञ कर्तृक कर्म संन्यास में अधिकृत हुआ। अब ब्रह्मलीन कहना होता है, कैलाश के महामंडलेश्वर महाभाग विद्यानंद गिरि जी गीता भवन इंदौर में थे, तो यही वाक्य उन्होंने सुना। वो बैठे रहे मेरे प्रवचन में एक दिन, बाद में अपने कमरे में बैठ करके सुनते थे। मैंने यही कहा, यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते, सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। ज्ञानेन्द्रियों में भोग के प्रति, कर्मेंद्रियों में कर्म के प्रति प्रीति प्रवृत्ति शेष न रह जाए। प्रत्याहार युक्त धारणा का आलंबन लेकर अंतःकरण को आत्मा स्वरूप में सन्निहित करने में समर्थ हो जाएं, तब समझना चाहिए कि
योगारूढ़ता की दशा प्राप्त हुई है। अज्ञ कर्तृक कर्म संन्यास में विधिवत हम अधिकृत हुए हैं। इसी वाक्य को सुनकर फिर बहुत घनिष्ठता हो गई। दैवयोग से वो बीमार पड़ गए तो गीता वन के हॉस्पिटल में दाखिल किए गए। उन्होंने कहा पुरी के शंकराचार्य को बुला दो। हम गए, स्वामी जी थे। उन्होंने कहा कुर्सी दो। हमने कहा उस समय खड़े रह सकते थे, लगभग 1 घंटा या कितनी देर खड़े होकर हमने बात की। बहुत मानने लगे। फिर तो हमने संकेत किया, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। अज्ञ कर्तृक कर्म संन्यास। अज्ञ कर्तृक कर्म संन्यास का अर्थ क्या है? आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। आत्म तत्व का श्रवण मनन निदिध्यासन दर्शन के उपयुक्त बल और वेग अंतःकरण में प्राप्त हो गया। अब हम कर्म संन्यास में अधिकृत हुए, श्रवण मनन निदिध्यासन में अधिकृत होकर उधर अधिकृत हुए, यहाँ अनधिकृत हो गए। इसका अर्थ कर्म संन्यास में प्रशस्त अधिकार प्राप्त हो गया। श्रवण मनन निदिध्यासन भी अज्ञ कर्तृक ही हैं। तत्व ज्ञान के बाद कर्तव्य रूप से न श्रवण प्राप्त है, न मनन प्राप्त है, न निदिध्यासन प्राप्त है। अभ्यास के योग से श्रवण मनन निदिध्यासन चलता रहे, इसमें कोई आपत्ति नहीं। माते संगोस्त्व कर्मणि, अकर्म में भी आसक्ति न हो। एक मुन्ना लाल तिवारी सुन रहे होंगे शायद लखनऊ में। पत्नी मर गई, सुना है, या दिवंगत हो गई। लखनऊ में चले गए रुदौली बाराबंकी से, फिर भी संपर्क नहीं रखते। क्यों नहीं रखते मालूम है? नैमिषारण्य में घर द्वार छोड़ के वहाँ गए थे, लोगों को बताया भी नहीं कि विवाहित हैं। मेरे पास आए, मैंने कहा देखो मुझे लगता है तुम विवाहित हो और तुम्हारे ससुर अपनी बेटी की दूसरी शादी करने का निश्चय कर चुके हैं। हमारा कोई परिचय घर बार उनसे नहीं था। जल्दी जाओ, नहीं तो उसके धर्म की रक्षा नहीं होगी। उन्होंने कहा आपको कैसे मालूम पड़ा? हमने गोमती जी के तट पर बैठा हूँ, गोमती जी ने कहलवाया, उस देवी के धर्म की रक्षा करो। गए। अब एक बहुत बड़ी बात है, छोटी आयु में जो भजन वजन करता है, हम लोगों के संपर्क में आ जाता, हम किसी का घर नहीं फोड़ते। क्या अपने घर फोड़ना पर्याप्त। तो वो फिर जब उसके जीवन में प्रवृत्ति का वेग आता है तो समझता उस समय दिमाग खराब हो गया था अपने लिए। दिल्ली में एक व्यक्ति मिला युवक, उसने क्या कहा मालूम है? जब मेरा मस्तिष्क कुछ विकृत हो गया था तो आप ही की तरह मैं भगता जाता था। ऐसा। एक कोई यहाँ वैदिक है, नाम नहीं लूँगा, वो जज स्वामी आदि के पीछे पड़े रहते थे। एक दिन यहाँ प्रवचन करते हुए कहा 15 साल पहले, जब मेरा मस्तिष्क कुछ विकृत हो गया था तो संतों के पास ज़्यादा जाता था। भरद्वाज जी ध्यान रखना। तो बचपन में जो बच्चे लोग बाबाओं के संपर्क में आ जाते हैं, कहीं माता पिता के चपेट में आ जाएं, फिर सोचते उस समय दिमाग कुछ हमारा विकृत था, अब ठीक हुआ। तो हमसे ने कहा दिल्ली में, आप ही की तरह जब मेरा दिमाग कुछ विकृत हो गया था फिर वो क्या करता है, पत्नी भले ही मर जाए, बेटा पूछे या न पूछे, अंतिम सांस तक महात्माओं से सत्संग से दूर रहता है। और कष्ट क्या होता है मन में मालूम है? ओहो, अगर युवावस्था में डिग्री डिप्लोमा और बटोर लेता, धन के लिए और हाथ मारता तो क्या कहना। समझ गए जोशी जी? अगर युवावस्था में बाबाओं के चपेट पर नहीं पड़ता, हाँ, इधर खूब हाथ मार लेता तो क्या कहना। तो पत्नी भले ही मर जाए मुन्ना लाल तिवारी, फिर मत भजन करना, न यहाँ आना। यही है माया। उपहास क्या करें?
क्या? ये माया बहुत विचित्र है। इसलिए फिर क्या है, जन्म लिया है तो कर्म किए बिना नहीं रह सकते। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। मुट्ठी खोलना अगर कर्म है तो कर्तृत्व पूर्वक मुट्ठी बांधना भी कर्म है या नहीं? यहाँ से जाओ, किसी से कहा, उसने कहा मैं नहीं जाता, तो न जानना भी कर्तृत्व हो गया या नहीं? कर्तृत्व पूर्वक। इसीलिए कर्म त्याग भी कर्तृत्व पूर्वक ही संभव है। अंदर की योग्यता देखी जाती है। जब तक कर्तृत्व बुद्धि है तब तक अकर्म भी कर्म है। जब तक कर्तृत्व बुद्धि है तब तक अकर्म भी कर्म है। माते संगोस्त्व कर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कम्युनिस्ट लोग क्या कहेंगे? यहाँ हमारे पूज्य गुरुदेव ने पूर्व पक्ष प्रस्थापित किया कम्युनिस्टों की ओर से। ये श्री कृष्ण जो थे ये क्या थे? मजदूरों के शोषक थे। यहाँ से भी उन्होंने निकाल लिया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ये उद्योगपति का वचन हो सकता है जी। अगर हम कम्युनिस्ट नेता बन के बोले तो। कौन है? उत्तराखंड के कम्युनिस्टों के नेता, उनकी पत्नी भी उनकी के समान नेता। और हाँ वो, और यहाँ का शायद जेल में बंद है या क्या, हमको जो मारने के लिए पत्र लिखा तो उसकी पत्नी भी यही पूरी में पढ़ा हुआ है। वो व्यक्ति कौन, मिश्र है या क्या है? पंडा। हाँ हाँ, क्या कहे? पंडा तो है उसका पूरा नाम, जो कुछ सब्यसाची पंडा। उसने हमको पत्र लिखा था, लक्ष्मणानंद जी को मरवाया, अब तुम्हें मरवाएंगे। उसकी पत्नी भी कम्युनिस्ट ही है। तो क्या अर्थ हुआ? ये जो उद्योगपतियों के पक्षधर थे श्री कृष्ण, कर्मण्येवाधिकारस्ते, हे मजदूरों, श्रमिकों, मेरी फैक्ट्री में कर्म करो, वेतन मत मांगना। माते संगोस्त्व कर्मणि, निठल्ले मत बैठे रहना, वेतन मत मांगना, कर्म करते रहना। लो, उद्योगपतियों के पक्षधर हुए या नहीं श्री कृष्ण? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्तु अकर्मणि। निठल्ले मत बैठना, भोजन मिले तो न मिले तो भाग्य पर रहना। भाग्य किस दिन काम देगा? भाग्य के भरोसे रहो, वेतन की इच्छा मत करो, हमारी फैक्ट्री में काम करते रहो, निठल्ले मत बैठो, 12 घंटे कम से कम काम करो। सोने के लिए जगह नहीं, फुटपाथ पर जाके सो। उद्योगपतियों के पक्षधर श्री कृष्ण थे या नहीं? अगर कम्युनिस्टों कम बोले तो अरे भाई, आगे क्या है, पीछे क्या है? कृपणा फल हेतवः। बहुत बढ़िया। कृपणा फल हेतवः, स्वल्प तुच्छ फल से वंचित करना, बृहत फल की भावना से। ये उद्योगपतियों का शोषण हुआ क्या? ये उद्योगपतियों के द्वारा शोषण हुआ क्या? कृपणा फल हेतवः, इसका अर्थ क्या हुआ? कृपण माने कंजूस, कदर्य। 2 प्रकार के कृपण होते हैं। देने में कृपण, उससे तो आप सब परिचित हैं। देने में कृपण और लेने में कृपण आप सब हैं, हम भी हैं, मान लो। लेने में कृपण कौन हुआ जी? एक और भव है, एक और भगवान है। भगवान को छोड़कर भव को लेते तो लेने में कृपण हुए या नहीं? भव को लेते हैं, भगवान को छोड़ देते हैं। हीरे को छोड़ के कोई कौड़ी को ले ले तो लेने में कृपण हुआ या नहीं? ऐसा कृपणा फल हेतवः। भगवान ने क्या कहा? तुच्छ फल को चाहकर जो कर्म करते हैं, अगर फल की इच्छा न करें तो उनके कर्म का बल और वेग भगवत तत्व तक उन्हें पहुंचाने में समर्थ हो। उच्च कोटि के फल से वंचित न रह जाएं लाडले प्यारे जीव। इसलिए भगवान ने कहा, माते फल
माते संगोस्त्व कर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भू माते संगोस्त्व कर्मणि। जैसे मैं कभी कभी शायद अभी 10 साल बाद बोल रहा हूँ या क्या, एक बाल गोपाल घर में काम करने आए मजदूर, उनके साथ क्या है इधर से उधर ईंट पत्थर उठाने लगा। मजदूरों ने 8 घंटे काम किया। घर के मालिक के पास आकर बाबूजी मजदूरी, बाबूजी ने मजदूरों के हथेली पर मजदूरी रख दी। बच्चा भी आया, बाबूजी पिताजी मजदूरी। बच्चा है, उसने सोचा इनको मजदूरी मिली तो मुझे भी मजदूरी चाहिए, मैंने भी तो ईंट के इधर उधर किया है कुछ न कुछ। अब वो पिता उसको मजदूरी देंगे, भरद्वाज जी क्या देंगे, चूमेंगे प्रेम से, सर पे हाथ रखेंगे, बेटा तुम मजदूर नहीं तुम तो मालिक हो। तात्काल रोने से बचाने के लिए भले ही उसके हथेली पर रुपया रख दें। यही बात है। कृपणा फल हेतवः, कृपणा फल हेतवः, पिता की संपत्ति में जिसको उत्तराधिकार प्राप्त है, बिना कर्म किए ही भोजन वोजन मिल जाता है। वो अगर मजदूर घर में काम करने वाले श्रमिक उनके समान पिता से वेतन मांगे तब कृपण हुआ या नहीं, वो तो उत्तराधिकारी है। तो भगवान ने क्या कहा, कृपणा फल हेतवः। कृपण कौन है? लेने में कृपण, भगवान को छोड़ के जो भव को ब्रह्म को छोड़ के जो विषय को चाहता है वो लेने में कृपण हुआ या नहीं। कृपणा, ये सब कृपण है। अब कहाँ रहे भगवान मजदूरों के शोषक, कहाँ रहे उद्योगपति, कहाँ रहे? स्वल्प फल के वशीभूत होकर अपने कर्म के बल और वेग को तुम क्षीण मत करो। अगर तुम लौकिक पारलौकिक फल का अनुसंधान नहीं करके कर्म करते हो कर्तव्य बुद्धि से, तो तुम्हारा जो कर्म है वो कामना और कर्म के वेग को शांत करके स्वयं भी शांत हो जाएगा। जैसे आग होती है वो दाह्य काष्ठ को जलाकर स्वयं भी शांत हो जाती है। तब तुम्हारे चित्त में वो निखार होगा, योग्यता होगी, वो बल और वेग होगा कि उसे तुम्हारे चित्त को उपग्रह बनाने में कोई लौकिक पारलौकिक वैभव सिद्ध नहीं होंगे, वो सीधे ब्रह्म की ओर उन्मुख हो सकेगा। कई बार मैंने कहा भगवद गीता के 3 अध्याय के अनुसार शास्त्र सम्मत कर्म और परमात्मा अक्षर ब्रह्म दोनों के बीच में कौन सी घाटी है? वेद प्रणव। यज्ञाद् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम। कर्म और ब्रह्म के बीच में एक ही घाटी है, वेद। अगर कर्ता अपने कर्म का लक्ष्य अधोमुख न करके ऊर्ध्वमुख कर दे, कर्म का पर्यवसान क्या है गीता में? अन्नाद् भवति पर्जन्यः पर्जन्याद् अन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यः यज्ञ कर्म फल समुद्भवः। कर्म का नीचे की ओर कर्म का प्रभाव हो तो क्या फल मिलेगा? पुनर्भव। पुनर्भव, वर्षा का पर्यवसान, यज्ञ का पर्यवसान होगा वर्षा में, वर्षा का पर्यवसान होगा अन्न में, अन्न का पर्यवसान किसमें होगा? रजवीर्य में, रजवीर्य का पर्यवसान किसमें होगा? लाला लाली में। किसी को लाला बना देना, किसी को लाली बना देना, किसी का लाला बन जाना, किसी की लाली बन जाना, यही कर्म का फल होगा। और ऊर्ध्वमुख कर देंगे कर्म को तो कर्म और परमात्मा अक्षर ब्रह्म के बीच में कौन सी घाटी रहेगी? एक ही घाटी रहेगी, वेद की। और वेद की घाटी भी विष्णु पुराण के अनुसार बोल रहा हूँ, 96% कर्मकांड परक वचन, 16% उपासना कांड परक वचन, 4% ज्ञान कांड परक वचन, 80 16 4 कितने हो गए? 100 हो गए।
80% कर्मकांड परक वचन, 16% उपासना कांड परक वचन, 4% ज्ञान कांड परक वचन। अब गीता का 6ठा अध्याय ये किस शैली में प्रवचन है मालूम है? बीज गणित। बीज गणित किस अलजेब्रा। एक प्रश्न के हल करने में कितने सूत्र लगाने पड़ते हैं? कभी 5, कभी 4, कभी 7। ऐसे ही कहीं गीता से सूत्र लिया, कहीं वहाँ से तब जाकर एक। तो हमने संकेत किया जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। गीता का कौन सा अध्याय? 6ठा अध्याय। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। योग जिज्ञासु, ब्रह्म जिज्ञासु, भगवत तत्व का जिज्ञासु, समाधि का पक्षधर जो होता है, शब्द ब्रह्माति वर्तते, शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है। तो जिज्ञासु के प्रति 80% कर्मकांड परक वचन निवृत्त हो जाते हैं। वो क्या हरी झंडी देते या लाल झंडी सुरेश जी? हाँ, सोच के बोल रही है। अच्छा, हरी झंडी देते, जाओ ठीक है, हमको पार कर गए तुम। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते 80%। फिर शब्द ब्रह्म का अर्थ क्या हुआ? त्रैगुण विषया वेदा। आप लोग यह सूत्र लगाएंगे। एक प्रवचन में गीता कई कितने वचन लगाने पड़ते हैं? एक ये क्या? त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना। यह वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। पूज्य वामदेव जी महाराज हमारी टिप्पणी करते थे प्रवचन की कि एक प्रवचन आपका करें, कोई नकल करना चाहे तो ब्रेन हेमरेज हो जाए। कभी उधर उछल मारते हो, उधर कूदते हो, इतना वो जगलढाल होता है उसको याद करना, समझना, ब्रेन हेमरेज हो जाए, बड़ी विकट बात। तो क्या हुआ जी? जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। 80% जो कर्म हैं क्या करते हैं? लाल झंडी देते या हरी झंडी दे देते। हमसे पारंगत हो गए, चलो हमारे चंगुल में तुम नहीं फंसोगे। 16% उपासना कांड परक वचन, प्रणवो धनुषरो हि आत्मा ब्रह्मतल लक्ष्य मुच्यते, बस। और 4% ज्ञान कांड परक वचन, 20% वेद वाक्य रह गए उसके पास। लेकिन उसने भगवत तत्व को ही लक्ष्य बना लिया, इसलिए 16% उपासना कांड परक वचन है, वो भी बहुत जल्दी हरी झंडी दे देते हैं। हमें भी पारंगत हो गए, क्योंकि उपास्य परमात्मा को ही माना, इंद्रादि देवों को उपास्य नहीं माना। फिर राजा महाराजा सेठ साहूकार और ये मंत्रियों की दास्ता तो छोड़ दीजिए, किसी का तिरस्कार नहीं, लेकिन इंद्रादि देवताओं का आलंबन न लेकर परम देव भगवत तत्व का ही आलंबन लिया। तो 16% उपासना कांड परक वचन भी शीघ्र ही हरी झंडी दे देते हैं। 4% जो ज्ञान कांड परक वचन हैं वो 4 महावाक्यों के रूप में प्रकट हो जाते हैं। वे 4 महावाक्य भी एक महावाक्य के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, और एक महावाक्य भी फिर एकाक्षर ब्रह्म जिज्ञा कौन? शब्द ब्रह्माति वर्तते, वो मित्येकाक्षरम ब्रह्म, ब्रह्म माने शब्द ब्रह्म। पूरा वेद उसके सामने एक एकाक्षर पर ब्रह्म का अर्थ क्या हुआ? ओम, राम, शिव, भगवान नाम के रूप में प्राप्त होता है। उस एकाक्षर ब्रह्म का आलंबन लेकर वह सुगमता पूर्वक भव सिंधु को तर जाता है। लंबी और गंभीर व्याख्या हो गई। कर्मण्यरभते देहि देहेनात्मानुवर्तिना कर्म विस्तनुते देहम उभयम तु अविवेकतः। कर्म से शरीर और शरीर से कर्म। जन्म लिया है तो कुछ कर्म किए बिना रह नहीं सकते, और कर्म करेंगे तो उसका पर्यवसान पुनर्भव में हुए बिना नहीं रह सकता। 20 मिनट पहले लगभग मैंने क्या कहा था
कल्पना कीजिए, कुछ भी कर्म न करें, कल्पना ही कर सकते हैं। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। अतत्वज्ञ के वश की बात नहीं कि एक क्षण भी बिना कर्म किए रह सके। अकर्म भूमि को भी कर्तृत्व के कारण वह कर्म बना देने में समर्थ होता है। तो भी जितना अभुक्त कर्म है, अभुक्त कर्म जितने हैं उनका राशि, अभुक्त कर्मों की राशि अगर दिव्य दृष्टि प्राप्त हो तो 1 अरब जन्म हो सकते हैं। इसका अर्थ क्या है? एक एक कर्म के फल शुभ हो गए तो 5000 वर्ष तक स्वर्ग में टंगे रहेंगे। वो भी टंग नहीं है क्या? असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता है। भगवद गीता में नहीं, ईशावास्योपनिषद में क्या कहा? इस असुरिया नाम ते लोका, स्वर्ग भी स्वर्ग के लिए कहा है। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता है। जब तक अनात्म वस्तुओं में आस्था है तब तक स्वर्ग भी असुरों को प्राप्त होने वाला ही है। अनात्म वस्तुओं में जब तक आस्था है तब तक असुर हैं, ससुर नहीं असुर। बताया ना, एक कवि सम्मेलन में निराला जी ने अपनी कविता पढ़ दी। एक कवि महोदय ने कहा, निराला जी कविता तो आप अपनी पढ़ दी लेकिन असुर स्वर पूर्वक नहीं। तो उन्होंने कहा असुर का प्रवचन अब सुन चुके, असुर की कविता सुन चुके, ससुर की कविता सुनिए। हंसी हो गई। निराला जी थे तो उन्नाव जिला के, लेकिन पले थे बंगाल में। तो हिंदी बाद में सीखे, बहुत कठिनाई से सीख पाए। उन्होंने कहा असुर की कविता सुन चुका, अब ससुर महोदय की कविता सुनी, हंसी हो गई। उन्होंने कहा असुर, तो उन्होंने कहा ससुर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति जन्म हुआ लिया है तो कर्म के बिना नहीं रह सकते, और कर्म करेंगे तो इतनी क्षमता नहीं है कि उसका फल भोग कर ही देह त्याग कर सकें। एक एक शुभ कर्म के फलस्वरूप कम से कम एक शुभ कर्म का फल 5000 वर्ष स्वर्ग में रहना होता है। तब तक तो स्वरूप से च्युत ही रहेंगे। और ब्रह्महत्या, गोहत्या इत्यादि का फल तो पता नहीं। एक एक सुनो, रामचरितमानस ले लो आप। एक चलवा था ढोंगी जैसा, कहाँ बैठा था? शिवालय में। गुरुजी आए, बड़े सीधे आए जो रामचरितमानस। चेला समाधि लगाए हुए नहीं था, गुरुजी को देख रहा था, फिर भी उठ के प्रणाम नहीं किया। गुरुजी ने समझा बच्चा है। शिव जी जो नहीं दंड करूँ सठ तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। शिव जी से नहीं रहा गया, साप दे दिया, छोटा सा साप दिया। अजगर के समान तुम बैठे रहे। कितने? आयुत जन्म। आयुत का अर्थ होता 10,000 जन्म। गुरु जी का अभिवादन करना नहीं किया अभिमान पूर्वक समाधि के नाम पर। आयुत माने 10,000 जी। एक अजगर की आयु कितनी होती है ये जानते होंगे? क्या नाम है? प्रशांत जी। हाँ, प्रफुल्ल जी। प्रशांत कोई और है। प्रफुल्ल जी, एक अजगर की आयु कम से कम 10,000। क्या कह रहे? 10,000। चलो 500 सही, तो 10,000। तो मैंने कहा आयुत का अर्थ 10,000। 10,000 अजगर के जन्म प्राप्त हो। एक क्षण का प्रमाद कितने वर्षों के लिए अधोगति में डाल देता है। इससे सिद्ध हो गया, आँखें खुल गई हैं नहीं। इसीलिए जन्म हुआ है तो कुछ कर्म किए बिना नहीं रहेंगे। जन्म हुआ है तो कुछ कर्म किए बिना नहीं रहेंगे। धनंजय वैद्य आदि कहते हैं, कोई होंगे ब्रह्मलोक में। बम्बई और ब्रह्मलोक एक ही है ना, महाराष्ट्र। हमने गुरु बदल लिया है। ईश्वर घर में गुरु बदले तब तो। ऐसे ऐसे देवता लोग, पढ़ा लिखा व्यक्ति, मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, उसके बुद्धि पे तरस आती है। विदेशी
दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया के गणितज्ञ बिना प्रचार प्रसार के यहाँ आए और शायद कि 3 बार हमने समय दिया गणितज्ञों को। वो अनुवादक था और अनुवाद उसने किया। अनुवाद करने में उसकी कठिनाई हो तो पसीना पसीना हो जाए, बाद में संकेत कर दे अब मत बोलिए मुझे मूर्छा आ जाएगी। 3 बार पूछा एक टीम ने। बाद में कहीं जाकर उसने क्या कहा, कभी भी कोई विदेशी गणितज्ञ पुरी के शंकराचार्य के पास नहीं आए, झूठ बोलते हैं। अब बोलो, जिसने अनुवाद किया वही बोल रहा है कि कभी कोई आया नहीं, मुझे नहीं प्रचार करना है क्या? गणित सम्मेलन हुआ ना तो अमेरिका के व्यक्ति थे या नहीं? अभी कह दो कि झूठे हुआ अब कोई कह सकता है क्या? लेकिन हमको कष्ट हुआ कि ये व्यक्ति जाएगा कहाँ भाई? जिसने अनुवाद किया और कहता था और आप बोलते तो अनुवाद करने में कठिनाई होती तो मूर्छित हो जाता, उसी ने वक्तव्य दिया किसी खेमे में जा कर के कि कभी कोई विदेशी गणितज्ञ उनके पास आया ही नहीं। तो हमने सोचा रे राम, ऐसा पाप कि भगवान न करे, कितने वर्षों के लिए व्यक्ति को नरक में डालेगा। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए, हम हों या कोई। जब तक कर्तृत्व बुद्धि है तब तक एक शुभ कर्म भी हजारों वर्षों के लिए भगवान से विमुख कर देता है। एक अशुभ कर्म भी हजारों वर्षों के लिए भगवान को से च्युत कर देता है, भगवत प्राप्ति का मार्ग अवरुद्ध कर देता है। तो जन्म लिया है तो कुछ कर्म किए बिना नहीं रह सकते, और कर्म करेंगे तो फिर उसका फल जन्म होगा ही। जन्म का पर्यवसान कर्म में, कर्म का पर्यवसान जन्म में। उसको दूर करने के लिए भगवद गीता के 5वें अध्याय में भगवान का क्या वचन है, यही वितर्जिता सर्गो ये साम साम्य चितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। अर्थापत्ति प्रमाण है यहाँ पर। जगत सदोष और विषम है, भगवान ही एकमात्र निर्दोष असम है। यही वह जीवन काल में ही उसने पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली, जिसका मन कहाँ से विषम और सदोष शरीर और संसार से उपरत होकर सम और निर्दोष भगवत तत्व में आत्म सन्निहित हो गया। इसलिए अविवेक पूर्वक ही कर्म से शरीर, शरीर से कर्म की परंपरा चलती रहती है अविवेक पूर्वक ही। जन्म पहले या कर्म? बिना कर्म के जन्म नहीं, बिना जन्म के कर्म नहीं, दोनों की अनादि परंपरा है, अजस्र परंपरा अब तक चली आ रही है। लेकिन मूल में कौन है? अज अविक्रिय आत्म तत्व। मूल में कौन है? अज अविक्रिय आत्म तत्व। इसलिए वस्तुतः न जन्म है न कर्म है। जन्म और कर्म पर पानी फेरना चाहिए। अज आत्म तत्व है, अविक्रिय आत्म तत्व है। हमने एक दिन बताया था मांडुक्य कारिका का आलम्बन लेकर, जन्म के कितने हेतु हो सकते हैं? सत से सत की उत्पत्ति होती है, या सत से असत की उत्पत्ति होती है, या सत से सदसत की उत्पत्ति होती है। 3 प्रकार। असत से सत की उत्पत्ति मानेंगे, या असत से असत की उत्पत्ति मानेंगे, असत से सत की उत्पत्ति मानेंगे, असत से असत की उत्पत्ति मानेंगे, या असत से सदसत की उत्पत्ति मानेंगे। 3 और प्रकार। सदसत से सत की उत्पत्ति मानेंगे, सदसत से असत की उत्पत्ति मानेंगे, सदसत से सदसत की उत्पत्ति मानेंगे। उत्पत्ति के 9 प्रकार हैं। युक्ति का आलम्बन लेकर से गौड़पादाचार्य महाभाग ने बताया, एक भी प्रकार सिद्ध नहीं, जन्म ही सिद्ध नहीं होता तत्व दृष्टि से विचार करने पर। न सूरयो हि व्यवहार मेनम तत्वावमर्शेन सह मनन्ति। जड़ भरत जी का रघुगण के प्रति उपदेश, श्रीमद् भागवत 5वां स्कंध। सूर्य माने विचार कुशल मनीषी। न सूरयो हि व्यवहार मेनम तत्वावमर्शेन सह मनन्ति। तत्वावमर्शेन, तत्व विचार के समय, विमर्श के समय जो विचार कुशल निपुण सूर्य होते हैं, सूर्य
या सूरी, सूरी, हाँ, वो क्या होते हैं? व्यावहारिक मान्यताओं को ताक पर रखकर ही विचार करते हैं। एक मैनपुरी के वकील आ गए, उस समय शरीर की आयु रही होगी 24 साल। कानपुर गंगा पार उन्नाव जिला में नैमिष वाले महाभाग का आश्रम था शुक्लागंज में। एक बरामदे में बैठा था, वकील रहे होंगे कम से कम 60 साल के, मेरे पास आके बैठ गए। उन्होंने कहा कि देखिए गुरुजी से तो मैं पूछूंगा नहीं, गुरुजी माने पूज्यपाद स्वामी नारदानंद सरस्वती जी महाभाग, आप बच्चे हैं आपसे पूछ सकता हूँ, आप कितने निष्ठुर हैं? हमने कहा क्या? माता पिता भाई बंधु को छोड़ के इधर आ गए। हमने कहा ये निष्ठुरता तो हुई, आगे कहिए। फिर आप लोग कितने निष्ठुर हैं? हरा भरा संसार, अब वेदांत पर प्रवचन करते हैं, हरे भरे संसार पर पानी फेर देते हैं, न था न है न होगा। आप जैसा कठोर कौन व्यक्ति होगा? वेदांतियों जैसा निष्ठुर कौन व्यक्ति होगा? सब में आग लगा देंगे क्या? बड़ी विकट समस्या उनके लिए। पूज्य गुरुदेव ने पूज्य गुरुदेव संस्मरण नहीं सुनाते थे, लेकिन हमको एक संस्मरण सुनाया कोयल घाटी हरिद्वार में। वहाँ भी हम गए थे ना, गंगा तट पर, एक ही कमरा बना हुआ। पूज्य गुरुदेव तो वृक्ष के कोटर में ही रहते थे। तो वहाँ रह रहे थे, विरक्त लोग झाड़ियों से आकर के पूज्य गुरुदेव का प्रवचन सुनते थे। उन दिनों माइक आदि की गाथा नहीं थी। दो व्यक्ति बिल्कुल लगता था नर नारायण, जटाधारी, बिल्कुल सांवले, एक सरीखे लगते थे। उनकी पहचान भी कठिन होती थी, कौन छोटे कौन बड़े, आकृति भी एक जैसी। प्रवचन में रोज आते थे। वो परम पूज्य गुरुदेव ने ये नहीं कहा कि नर नारायण थे, बिल्कुल दम्भ से करोड़ों किलोमीटर दूर पूज्य गुरुदेव का जीवन। एक दिन पूज्य गुरुदेव उन्हीं को लक्ष्य करके प्रवचन करते थे। एक दिन सभी श्रोता चले गए। वे बोले, महाराज कलकल करने वाली, कलकल निनादिनी गंगा, ये हिमालय, दिव्य दृश्य, आप बताइए कि ये सब मिथ्या हैं तो सबको जला देंगे क्या, उजाड़ देंगे क्या? महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, सब ज्यों के त्यों रहेंगे, लेकिन मिट्टी और घट में जब तारतम्य में बैठाओगे आप, तो घट की अपेक्षा मिट्टी को स्थिर सत्य मानोगे या नहीं? और मिट्टी के कारण ही घट की उपयोगिता भी मानोगे या नहीं? तो घट को फोड़े बिना भी मिट्टी का ज्ञान हो सकता है या नहीं? सुवर्णाभूषण को नष्ट किए बिना भी कटक मुकुट कुंडलादि सुवर्णाभूषणों का ज्ञान हो सकता है या नहीं? इसलिए कहीं किसी को काटना पीटना नहीं है। और इतना बड़ा पृथ्वी, मान लो कोई वृक्ष को काट भी दे उन्मत्त होके, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश को तो भगवान ही समाप्त कर सकते, हमारे बस की बात नहीं। तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जो के त्यों अपने स्थान पर बने रहेंगे। उपादेय की अपेक्षा उपादान को सत्य मानकर परम सत्य हम परमात्मा को मानेंगे। तो जिनके अस्तित्व का हमने अपलाप किया, उनको स्थिर जीवन प्रदान किया या नहीं? क्या अर्थ हुआ? मैं एक संकेत करता हूँ, जल तरंग की अपेक्षा जल स्थिर सत्य है या नहीं? तरंग दशा में भी अगर हमने जल तरंग को जल समझ लिया तो जल की आयु कितनी हो गई? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष में। अभी प्रलय के जितने समय शेष हैं उतना हटा दीजिए। इसका अर्थ जितना समय अभी बीत चुका इसका अर्थ क्या हुआ? अगर अच्छा वैसे ही काल की दृष्टि से जल तरंग को जल रूप हमने समझ लिया तो जल की आयु कितनी होती है? पूरे जल की आयु 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। महाप्रलय के अवसर पर ही तो जल नष्ट होगा ना। तो एक तरंग को जिसकी आयु 2 क्षण 3 क्षण 1 क्षण, उसको अगर हमने जल समझ लिया तो उस जल रूप से जब तरंग को समझा तो जल की आयु कितनी हो गई? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। देखिए ये गीता के 8वें अध्याय के अनुसार बोल रहा हूँ।
31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। और अभी इस समय पृथ्वी की आयु कितनी होगी? 1,97,29,49,120 वर्ष। लो गणित की दृष्टि से विचार करें, गीता का 8वां अध्याय, वहाँ ये लिखा नहीं है, उसके अनुसार दिमाग लगाकर गणित लगाया प्रयाग में। अभी जो पृथ्वी है इस कल्प में, सर्ग में, इसकी आयु कितनी है? 1,97,29,49,120 वर्ष की ये पृथ्वी है। पृथ्वी की पूरी आयु कितनी है? पूर्ण आयु अभी जो कहा था 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। इसका अर्थ क्या है? उपादान रूप अगर उपादेय को समझ लेते हैं तो उपादेय की अर्थक क्रियाकारिता, उपादान कारण से निर्मित उपादेय, ताम्र पात्र से निर्मित, ये ताम्र से निर्मित जो ताम्र पात्र ये उपादेय है, ताम्र धातु जो उपादान है, तो उपादेय की अर्थक क्रियाकारिता भी बनी रहती है और उसको हम उपादान के रूप में देखते हैं। अंत में सब का पर्यवसान सत्स्वरूप परमात्मा में हो जाता है। नारायण।